এবার দুর্গাপুরে এসে সার কারখানা খোলার কথা বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বর্ধমান দুর্গাপুরের প্রার্থী দিলীপ ঘোষের সমর্থনে তিলক ময়দানে এক বিশাল জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে প্রধান বক্তা ছিলেন তিনি। এদিনের সভা থেকে দুর্গাপুরের হিন্দুস্তান ফার্টিলাইজার ফের খোলার প্রতিশ্রুতি দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। নিজের ভাষণে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তুলোধনা করেন অমিত শাহ। অবৈধ টাকা উদ্ধার থেকে অনুপ্রবেশকারী সব ইস্যুতে তৃণমূলকে দায়ী করেন তিনি। দিলীপ ঘোষকে জিতিয়ে দিন, দুর্গাপুরে যারা গুন্ডামি করছে তাদের উল্টো টাঙিয়ে দেব, হুমকি অমিত শাহের। बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले दुर्गापुर की कालीवाड़ी मंदिर को मैं प्रणाम करके मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। श्री दुर्गाचरण मुखोपाध्याय, श्री चित्ररंजन दास को और रास बिहारी घोष को नमन कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। हमारे कार्यकर्ता सुनील मंडल और संदीप घोष को राजनीतिक हिंसा में अपनी जान गंवानी पड़ी है। मैं दोनों हमारे भाइयों को मनपूर्वक श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की। भाइयों बहनों, आप सभी लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यहाँ से हमारे प्रत्याशी दिलीप घोष जी है। दिलीप का बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बढ़ी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, हमारे बड़े नेता हैं दिलीप। भाइयों बहनों, मैं आज एक बात बताने आया हूं। आप जब दिलीप का के नाम पर, कमल के निशान पर जब बटन दबाओ, तब एक बात याद रखना, आपका दबाया हुआ एक वोट नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है देश के अर्थतंत्र को दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचाने का काम है। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है देश में से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करना। 3 करोड़ गरीब बहनों को लखपति दीदी बनाना। भाइयों बहनों, मोदी जी ने 10 साल में करोड़ों गरीबों के जीवन में नया उजाला फैलाने का काम किया। भाइयों बहनों, मैं आज आपको पूछना चाहता हूँ, ये राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस 70 साल से राम मंदिर को अटका रहे। आपने मोदी जी को 18 सीट देकर दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 ही साल में भूमि पूजन भी किया, केस भी जीता और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। भाई बहनों, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई कि ममता दीदी को निमंत्रण भेजा, भतीजे को भी भेजा, परंतु वो लोग नहीं गए। आपको मालूम है क्यों नहीं गए? मालूम है दुर्गापुर वालों? मैं बताता हूँ, वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं। उनकी वोट बैंक कौन सी है मालूम है?
घुसपैठ कर जो आए हैं ना, वो उनकी वोट बैंक है, इससे ममता नहीं डरती। भाई बहनों, मुझे बताओ, जिन्होंने वोट बैंक के डर से राम का बहिष्कार करा, दुर्गापुर वाले उनको वोट डाल सकते हैं क्या? जोर से वोट डाल सकते हैं? भाइयों बहनों, मुझे बताओ कि कश्मीर जो है हमारा है या नहीं? सुनाई नहीं पड़ता है, जोर से बोलो। एक खड़गे जी है ना, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, वो कहते हैं राजस्थान और बंगाल वालों का कश्मीर से क्या लेंगे? खड़गे साहब, आपको 80 साल हो गए, मगर आप बंगाल को जान नहीं पाए। मेरे दुर्गापुर का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है। एक कम्युनिस्ट, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, इस सब ने 70 साल से धारा 370 को समाप्त कर। इसके कारण कश्मीर से पूरे देश भर में आतंकवाद। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया 5 अगस्त 2019 को। मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त। भाइयों और बहनों, जब कश्मीर में धारा 370 हटाने का बिल लोकसभा में चल रहा था, ये राहुल बाबा खड़े हो गए। जानते हो ना राहुल बाबा को? अरे जानते हो या नहीं? वो खड़े हो गए, इन्होंने कहा धारा 370 मत हटाओ। मैंने बोला भाई क्यों ना हटाए? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह रही। अरे राहुल बाबा, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त कर दिया। 10 साल तक ममता बनर्जी के सहयोग से कांग्रेस की सरकार चलती थी। आए दिन पाकिस्तान और बांग्लादेश से आलिया मालिया जवानिया घुस जाते थे, मगर अपनी वोट बैंक के कारण कुछ नहीं हो। मैं आज आपको बताने आया, उरी और पुलवामा में हमला किया, मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सहारा करने का काम। भाइयों बहनों, मोदी जी ने 80 करोड़ गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए। 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो चावल दिया। आपके पास जो चावल आता है ना, वो दीदी ने नहीं भेजा है, नरेंद्र भाई ने भेजा है, नरेंद्र मोदी ने भेजा है। 12 करोड़ लोगों का शौचालय बनाया, वो भी नरेंद्र मोदी ने भेजा है। 4 करोड़ लोगों को घर मिला, वो भी नरेंद्र मोदी ने भेजा है। 10 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर मिला, वो भी नरेंद्र मोदी ने भेजा है। और 14 करोड़ लोगों को नल से जल मिला, वो भी नरेंद्र मोदी ने भेजा। भाइयों बहनों, हमारा वर्तमान दुर्गापुर इंडस्ट्रियल टाउन था, मगर ममता दीदी के गुंडों में यहाँ पर पूरा औद्योगिक वातावरण तहस नहस। मैं आपको मोदी गारंटी देकर जाता हूँ, दिलीप दा को जिता दो, वर्तमानपुर की बंद पड़ी हुई, दुर्गापुर की बंद पड़ी हुई सभी उद्योगों को चालू करने का काम भारतीय जनता पार्टी। स्टील प्लांट है, अफवाह फैलाते हैं, स्टील प्लांट
मैं आज कहता हूं उल्टा स्टील प्लांट और यूरिया प्लांट दोनों में नया निवेश कर उसका विस्तार करने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही स्टील का उद्योग पूरे देश भर में, दुनिया भर में भारत दूसरे नंबर पर पहुंचा। भाइयों बहनों, यहाँ के मजदूर यूनियनों पर टीएमसी का राज है। गरीब मजदूरों की मजदूरी की उगाही कर टीएमसी के गुंडे भतीजे को देते हैं। एक बार दिलीप दा को जिता दो, एक गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भाइयों बहनों, दीदी यहाँ 15 दिन से कैंप कर रही है कि दुर्गापुर में भाजपा को हरा दे। दीदी, मैं आपको चैलेंज देकर जाता हूं, 15 दिन छोड़ो, पूरे 5 साल यहाँ रह लो तो भी दुर्गापुर नहीं जीत पाओगे। भाइयों बहनों, इंडस्ट्रियल टाउन दुर्गापुर में दिल्ली ने एक नया धंधा, नया इंडस्ट्री खोला है। अपराध, ये अपराधियों के कारण कोई यहाँ पर कुछ जो इंडी एलायंस वाले इकट्ठा हुए हैं, इन्होंने 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले और भ्रष्टाचार 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले और भ्रष्टाचार किया है। एक बंगाल के दिल्ली के मंत्रियों के घर से 50 करोड़ रुपया कैश मिलती है। झारखंड में कांग्रेस के एमपी के घर से 350 करोड़ रुपया कैश मिली, 350 करोड़ रुपया रोकड़ा। और आज कल रात को ही झारखंड में एक मंत्री के घर से 30 करोड़ रुपया जब्त हुआ है। 30 करोड़ गरीब बंगाल की जनता का पैसा लूटा है। वो जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जेल से वो जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नरेंद्र मोदी 23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है, उस पर 25 पैसे का भी कोई आरोप नहीं है। मित्रों, कोई भाई बहनों, ये लोग कटमनी चलाते हैं, घुसपैठ कराकर अपनी वोट बैंक बनाते हैं। ममता दीदी, आपको शर्म आनी चाहिए। सरहदी राज्य में आप घुसपैठ को बढ़ावा देती हो और उसको वोट बैंक में देती हो। मुझे बताओ भाई दुर्गापुर वालों, बंगाल से जो हिंदू बौद्ध सिख आए हैं, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? जेल से सीए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? ये ममता दीदी अपने वोट बैंक के लिए सीए का विरोध। ममता दीदी, दुर्गापुर वालों के यहाँ मैं कहकर जाता हूँ, जितना मन करे विरोध कर लो, हमारे हिंदू भाइयों को नागरिकता देने का काम निश्चित रूप से। भाइयों बहनों, गाय तस्करी रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? जोर से बोलो, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी? एक भतीजे के गुंडे गाय तस्करी का काम करते हैं, जब जेल में डालते हैं, ममता दीदी रोने लगती है। गोलक का भ्रष्टाचार, चुनावी हिंसा के बंगाल के अंदर आम आज ही बम धमाका, वो डराना चाहती, मगर दुर्गापुर वालों, चुनाव आयोग ने सेंट्रल फोर्सेस लगाई है। ममता के गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं, संदेश खाली के अंदर इनके तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने धर्म के आधार पर हमारे
हमारी सैकड़ों बहनों पर अत्याचार, ममता दीदी इसको पकड़ने को तैयार नहीं, हाई कोर्ट में ऑर्डर करने पर फिर भी जांच नहीं कर रही, तो हाई कोर्ट ने जांच को सीबीआई। मुझे बताओ, ये शाहजहां है, इसको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? ममता दीदी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप महिला मुख्यमंत्री हो, आपके नाक के नीचे सैकड़ों माताओं बहनों पर अत्याचार बलात्कार हुआ, आपका पेट का पानी नहीं मिलता है, परंतु मैं आपको बताता हूं, संदेश खाली में जिसने अत्याचार किया है वो पाताल में भी छुप जाए, ममता दीदी उसको पाताल में भी छुपा दे, हम ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे। मैं इतना ही कह रहा हूं, आपने 88 के दिन मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया, इस बार हमने 30 सीटों का लक्ष्य रखा है। मुझे बताओ दुर्गापुर वालों, 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे क्या? जोर से बोलो, जिताओगे? दिलीप दा को सांसद बनाओगे? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? 400 पार कराओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी खींचो और जोर से बोले, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे भारत माता की, भारत माता की। वो कैमरामैन, वो बहन के हाथ से जरा फोटो ले लो, मुझे पहुंचा दो, ले लो। सभी लोग खड़ा हो जाओ अपने बहन के लिए।